Hello. Now we'll continue the conic section previous year's advanced questions from question number 11. तो पहला क्वेश्चन है let the eccentricity of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 be reciprocal to that of ellipse x square plus 4y square equal to 4 if the hyperbola passes through the focus of the ellipse then ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलिप्स का इंसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो जिसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स के, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इलिप्स की इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, तो E2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 4 यानी अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4 यानी रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये इंसेंट्रिसिटी हो गया इलिप्स का। और हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला का कंसिडर कर लेते हैं हम E1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/E2 हो जाएगा, बोले तो 1/√3 और ऊपर चला गया 2 यानी 2/√3। हाइपरबोला का इंसेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3। स्क्वायर कर सकते हैं हम, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 यानी 1/3 हो गया। अब कुछ बात करते हैं। अब कहा कि इस हाइपरबोला जो है, इसका इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पासेस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स। तो फोकस ऑफ इलिप्स की बात करेंगे तो फोकस ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस AE2 कॉमा 0। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये √3/2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू √3/2 प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, यानी प्लस माइनस √3 कॉमा 0। ये हो गया फोकस इलिप्स का। तो इससे पास कर रहा है, ठीक है, प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, हाइपरबोला पास कर रहा है, तो ये बन गया 3/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी ए स्क्वायर की वैल्यू जो हो गया 3 हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। यानी हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इंसेंट्रिसिटी तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि इंसेंट्रिसिटी 2/√3 है, यहाँ पे √5/3 दिया है, तो सबसे पहले तो ये टिक कर दिया, और ये भी मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब फोकस पे बात करते हैं। फोकस क्या होता है हाइपरबोला का, तो फोकस हो जाएगा प्लस माइनस AE कॉमा 0। बोले तो प्लस माइनस AE, ए की वैल्यू कितनी है, √3, और इस इंसेंट्रिसिटी कितनी है हाइपरबोला की, 2/√3 कॉमा 0। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये बन गया प्लस माइनस 2 कॉमा 0, यानी फोकस हो गया 2,0 एंड माइनस 2,0। तो ये फोकस वाला भी मैच हो गया, बी वाला। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। लेट P 6,3 बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, इफ द नॉर्मल एट P इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 9,0 द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज। तो यहाँ से एक चीज है, अपने को इक्वेशन लिखना है नॉर्मल का, क्योंकि 6,3 से जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया वो एक्स एक्सिस पे 9,0 पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट P है, तो इंसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है a स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर x1 की जगह रख दिए, पॉइंट जो कंसिडर्ड किया गया है 6,3 से नॉर्मल खींचा गया है, तो 6 हो गया, और बी स्क्वायर वाई की एज इट इज y1 की जगह 3 रख दिया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो नॉर्मल P से जो खींचा गया वो एक्स एक्सिस को 9,0 पे मीट कर रहा है, यानी x की जगह 9 रख दिया जाए और y की जगह 0, क्योंकि ये पासेस थ्रू 9,0। तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू 9 डिवाइड बाई 6 प्लस बी स्क्वायर इंटू 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर बाई 6
जो कि मैं कैंसिल कर सकता, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करूंगा ए स्क्वायर से, क्योंकि इंसेंट्रिसिटी पूछा, दिमाग में चल रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये बन गया 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है हाइपरबोला क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 3/2 है, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 3/2। तो ऑप्शन कौन सा गया, बी वाला गया, तो रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 30, द इलिप्स x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passes through the point 0, 4. Circumscribe the rectangle R. The eccentricity of the ellipse E2 is. तो सबसे पहले क्या है कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि अपने को भी कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें इलिप्स को इंस्क्राइब किया गया। तो उसके बाद हम इलिप्स बना लेते हैं ऐसे, ये इलिप्स को इंस्क्राइब करा दिया, ये हो गया अपना रेक्टेंगल। अब ये एलिप्स दिया हुआ है जिसका वर्टाइसिस अगर निकाला जाए मेजर एक्सिस 3,0 और ये बन गया -3,0 और ये हो गया 0,2, ठीक है 0,2 और ये हो गया 0,-2। अब देखो, अब इसके बाद क्या दिया, इसके बाद फिर से एक और इलिप्स है जो इसको इंस्क्राइब कर, तो ठीक है इसको इलिप्स को ऐसे कुछ बना लेते हैं, इंस्क्राइब करा देते हैं डॉटेड करके ताकि अपने को क्लियर हो। ये बन गया, ठीक है। अब ये जो पास हो रहा है अनदर इलिप्स जिसको हम E2 से नाम से बोल रहे हैं, और ये जो है E1 है, ये जो पास हो रहा है 0,4 से, ठीक है 0,4 से पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी तो पास होगा क्योंकि भाई इसको सब्सक्राइब कर रहा है तो ये तो कॉर्नर जाएगा ही जाएगा। तो ये कॉर्नर अगर मैं पूछूंगा तो ये कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, कहेंगे ये 3 है ये 2 है, क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस 3,0 माइनर एक्सिस 0,2, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3,2, ठीक है यहाँ तक। अब आगे पूछा क्या है, द इंसेंट्रिसिटी ऑफ E2 का इंसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, इस एलिप्स की इक्वेशन क्या हो सकता है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब किया था तो एक पॉइंट तो हमने लिख ही दिया था 3,2, ये -3,2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0,4 से पास करा देते हैं, क्योंकि ये बोला है कि 0,4 से पास हो रहा है, तो ये 0 हो गया। ये क्या बन गया, 16 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया 16 आ गया। अब 3,2 से भी पास करा देते तो कितना बन जाएगा, 9/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 वैल्यू, अब 3,2 प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4/b स्क्वायर की वैल्यू की 16 रख दी है इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, यानी बोले तो 3/4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू जो आ रहा है, a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अब चलते हैं E2 का इंसेंट यानी इलिप्स E2 का इंसेंट्रिसिटी निकालना है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ 12/16 पलट देता हूँ, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कितना बन गया 3 बन गया, ये कितना बन गया 4 बन गया, यहाँ पलट दिया, ठीक ना, ए इज लेस देन बी हो गया। तो इसलिए फॉर्मूला जो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, जहाँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोलते थे तो अब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 3/4 और ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 1/4, और 1/4 की वैल्यू अगर बात करें तो E2 की इंसेंट्रिसिटी क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये कौन सा गया, सी ऑप्शन गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है।
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला आर। तो यहाँ से जो टेंजेंट खींचा गया पैरेलल हो गया। तो एक चीज है कि अगर किसी हाइपरबोला से टेंजेंट खींचा जाता है तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। अब ये जो है पैरेलल है किसके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देख, तो सबसे तो पहले हमने को पूछा है क्या है, इस टेंजेंट को जो आपने लिखा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता था, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी होता था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, और यही प्लस हो जाता था तो ये प्लस हो जाता था। ठीक, तो ये अपने को निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। और यहां से अपने को एक चीज समझ में आया, 2x प्लस 1, यानी m की वैल्यू 2 हो जाएगा लेकिन c की वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस वजह से इसका और इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप जो हो गया 2 हो गया। तो मैं इसको रख देता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस, अब ये जो c है उसकी वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर कितना हो गया 9, एम स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस कितना हो गया 4, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस कितना हो गया 36 माइनस 4 32, 32 बोले तो 4 रूट 2, ठीक है 36 माइनस 4 हो गया 32, 16 इंटू 2 4 रूट 2। तो c की वैल्यू यहाँ पे आ गया 4 रूट 2। तो चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं, माइनस प्लस ए स्क्वायर 9, m की वैल्यू कितना आ गया 2, c की वैल्यू कितना आ गया 4 रूट 2, माइनस प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4, सी की वैल्यू कितना है 4 रूट 2। तो वैल्यू हो गया, ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस पहले प्लस लगा देते अच्छा रहता, 9 बाई 2 रूट 2 और दूसरा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। तो एक बार प्लस हो गया 9 बाई 2 रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2, और सेकेंड बार क्या हो जाएगा माइनस 9 बाई 2 रूट 2 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2। तो ऑप्शन गया एक ए और एक बी गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो फोकस 2,0 दिमाग में। लेट पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड द गिवन पैराबोला द एरिया ऑफ पी क्यू एस। तो एक तो ये क्लियर हो रहा है कि जो सर्कल दिया हुआ है वो भी सेंटर से पास कर रहा है, यानी ऑरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ये भी क्या होता है ऑरिजिन से पास होता है। यानी दोनों एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिमाग में दौड़ रहा है कि एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा, अब मान लीजिए दूसरा कुछ ऐसा कहीं घूम के आ गया, ऐसे ये बन गया 1,2 बना के ऐसे कर दिया रफ दे। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू एस जो है इसका फोकस है, एस कहीं पे यहाँ पे है। मान लीजिए ये एस अगर निकालना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर निकालना क्या है अपने को फाइंड ही करना है। एस जो हो गया 4a इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 2,0। और ये जो पॉइंट है पी क्यू कॉमन कॉर्ड है, तो भाई ऑब्वियस है एक पी होगा और ये क्यू होगा। अब ये क्यू पॉइंट निकालना है अपने को, क्योंकि पी मालूम चल गया 0,0। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आराम से एरिया निकाल सकते हैं, पी क्यू एस का एरिया निकालना है अपने को। तो पी क्यू एस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी एस इंटू यहाँ से जो परपेंडिकुलर पहुंचेगा, यानी क्यू का जो बोले तो एक x1 कोऑर्डिनेट है और एक y1 कोऑर्डिनेट है, तो पी एस इंटू y1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट पे पैराबोला पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे अगर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गया था 2 आ गया था, तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो है इस सर्कल पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों ये पॉइंट क्या है सेम ही है। तो x स्क्वायर की जगह रख दिया 4t का पावर 4, y स्क्वायर की जगह 16t स्क्वायर माइनस 2x यानी माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4y यानी माइनस 16t इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले क्या किया, 4t कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा, टी क्यूब प्लस 4t माइनस टी माइनस 4, 4t कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। तो यानी 4t टी क्यूब प्लस 3t माइनस 4 बोले तो इज इक्वल टू 0, यानी एक वैल्यू जो है t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक फैक्टर जो इसका है t माइनस 1 है। तो देख लेते हैं दूसरा फैक्टर क्या आएगा, सेम ही आएगा, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4t माइनस 4, फैक्टराइज कर लेता तो 4t और एक बन गया t कॉमन, पहले वाले में से अगर देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ से t और यहाँ से 4, और बचा क्या, t माइनस 1 बचा। तो ये तो इमेजनरी हो जाएगा, दो वैल्यू आ गया, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1, जीरो वाला तो पॉइंट मिल ही गया आपको, t इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 2,4, ठीक है। तो ये जो x1 y1 आ गया ये बन गया 2,4 और t जीरो पे क्या आ गया, 0,0 आ गया। अब एरिया ऑफ PQS पूछा है, तो PS की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16-17। Let PQB is a focal chord of the parabola y square equal to 4ax. The tangent to the parabola at P and Q meet at the point on the line y is equal to 2x plus a. The length of PQ is. तो सबसे पहले पैराबोला एक बना लेते हैं, और ये पैराबोला जो है PQ है, यानी फोकल कॉर्ड है P और ये है Q। तो फोकल कॉर्ड होता है तो तुरंत आपको एक तो चीज a,0 से और t1 t2 क्या होता है, -1, ये स्ट्राइक करता है। अब टेंजेंट जो P पे खींचा गया और Q पे खींचा गया, तो ये तो सबको मालूम है, ये मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन पे, ठीक है। ये डॉटेड बना के ऐसे बना देता, ये अपना y एक्सिस, मीट एट पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, ये लाइन को बोल दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस a। द लेंथ ऑफ PQ पूछ रहा है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमने निकाला हुआ है, क्या होता है, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ। अब ये पॉइंट अगर t कंसिडर्ड कर लिया जाए, अगर ये फाइंड कर दिया जाए तो कहानी अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट निकल जाएगा लेंथ। तो चलिए निकालते हैं इसको, पॉइंट को t कंसिडर कर लिए। अब देखिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर ये t1 मान लिए और इसको t2 मान लिए, बाद में मैं इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम कंसिडर कर लेते हैं r। अब फोकल कॉर्ड होने की वजह से t1 t2 की जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो ये बन गया -a कॉमा a t1 प्लस 1/t1 या प्लस t2, अभी रहने देता, ऐसे ही रहने देता। अब ये जो है समझिएगा, ये पॉइंट r है, -a कॉमा a t1 प्लस t2, और ये मीट कर रहा है इस पे y कोऑर्डिनेट पे। अगर मैं एक पल के लिए आपसे बोलूं इसको प्लेस करके सेटिस्फाई करा दो यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है ये पॉइंट r जो है किस पे सेटिस्फाई करेगा, कहेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस a पे सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी अपने को मालूम है t2 को मैं -1/t1 लिख सकता हूँ, तो इसको इस पे प्लेस कर दिया, a t1 प्लस t2, ये बन गया -2a प्लस a, यानी a t1 प्लस t2 इज इक्वल टू -a, ठीक है यहां तक। अब t1 प्लस t2 की वैल्यू कितना आ गया, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गया -1 t1। अब t2 को मैं क्या लिख सकता हूं, -1/t1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब गौर करिएगा, अब इस t1 को मैं, इस PQ का लेंथ को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, a t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, मतलब 1/t1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस लिख सकता हूं,
यानी ये लेंथ ऑफ पी क्यू है, और मेरे पास आ गया एक T1 माइनस वन बाई T1 की वैल्यू -1 आ गया। चलो इसको स्क्वायर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T1 स्क्वायर, ये कहाँ से आया, उसमें हमने सेटिस्फाई करा दिया तो ये रिलेशन आया, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये जरूरत है T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T1 स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू का लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, और ये बन गया -2 इज इक्वल टू 1। तो T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T1 स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो जवाब मिलेगा 3। तो यहाँ से जो पी क्यू का लेंथ लिखा गया है ए, T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यही ढूंढने के लिए ये तामझाम था, सेटिस्फाई कराए थे। तो ये बन जाएगा 5a। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो बन जाएगा, यानी पी क्यू जो बन जाएगा वो 5a बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ द कॉर्ड पी क्यू सस्टेन्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स y square equal to 4x, then tan theta is। यहाँ पे PQ अब वर्टेक्स पे, बाकी अपने को सारा कुछ मालूम है, जितना पहले मालूम है उसको यूज कर सकते हैं हम। ये और ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, थीटा, और जितना पहले किए थे हमने सारा वैल्यू मालूम है, T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T1 स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो ये पॉइंट T1 था, ये पॉइंट फिलहाल T2 मान लेते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 बाई T1 भी लिख सकते हैं, जो कि अपने माइंड में है। तो स्लोप बताइए ओपी का, तो स्लोप ओपी का ये पॉइंट T1 को हम क्या लिखते हैं, A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। तो ये जो है 0 है, कॉमा 0 है, तो स्लोप जो बन गया ट्वाइस A T1 डिवाइड बाई A T1 स्क्वायर, बोले तो 2/T1 बन गया। क्या बन गया, 2/T1। उसी तरह OQ का अगर मैं स्लोप पूछूंगा तो जवाब क्या मिलेगा, अगर T2 कंसिडर किए तो 2/T2, लेकिन माइंड में फिट रखिएगा T2 को मुझे -1/T1 रखना है। अगर नहीं अच्छा लगे तो अभी प्लेस कर दो 2/-1/T1, कितना बन गया, -2T1 बन गया। तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला पूछूंगा तो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 बोलते हैं। तो चलिए रखते हैं M1 माइनस M2, तो M1 की वैल्यू जो हो गया 2/T1, और ये बन गया 2T1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो 1 प्लस M1 इंटू M2 करेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, क्योंकि ये स्लोप जो है M है, मैं दोबारा लिख देता हूँ M ऑफ OP M ऑफ OQ, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 का मॉड। तो ये जो 2/3 है वो तो बाहर आ जाएगा, और मॉड ऑफ क्या बन जाएगा, T1 प्लस 1/T1, T1 प्लस 1/T1 बन जाएगा, ये बन गया tan थीटा। तो चलिए थोड़ा सा हेल्प लेते हैं पीछे का। तो देखिए यहाँ पे T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू -1 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, बिल्कुल। तो -1 4 क्यों लिखें, क्योंकि -2 होगा प्लस 4 क्या हो जाएगा, +2। तो ये -1 है, और ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो T1 प्लस 1/T1 क्या बन जाएगा, तो tan थीटा जो बन जाएगा 2/√3, और इसको क्या लिख देंगे हम, T1 मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, √5। तो एक तो अपने को क्लियर हो गया, या मॉड अगर हटाना होगा तो दो वैल्यू हो जाएगा, 2/√3 √5, और दूसरा क्या हो जाएगा, -2/3 दो ऑप्शन जा रहे हैं। तो अब आपको को देखना है कि कौन सा एक्यूट बनेगा कौन सा ऑब्ट्यूज, तो दोनों पे टिक कर देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x touch the circle at the point P and Q and the parabola at R and point R and S, then the area of the quadrilateral PQSRS। तो कॉमन टेंजेंट खींचे गया एक सर्कल पे और एक पैराबोला पे। तो सब हर रफली अगर फिगर बनाए तो सर्कल का कुछ ऐसा बन जाएगा, और पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला कुछ ऐसे बन जाएगा।
अब कॉमन टेंजेंट खींचा गया है तो कॉमन टेंजेंट कुछ मान लीजिए ऐसे डॉटेड लगा देते हैं, ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया और एक कॉमन टेंजेंट मान लीजिए ऐसे कॉमन टेंजेंट हो गया दो। तो बोला पहला कॉमन टेंजेंट किस पे मीट कर रहा है, पी पे, तो सबसे पहले सर्कल लिया ठीक है, फिर क्यू हो गया, दूसरा क्या हो गया आर हो गया और ये क्या हो गया एस हो गया। ठीक है, अब कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस। अब ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, ट्रायंगल नहीं, पी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज मालूम है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, मैं पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 4a 8 है, तो a की वैल्यू 2/m हो गया, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m कर दिया। अब सर्कल पे भी टेंजेंट होगा, तो सर्कल पे टेंजेंट होगा तो सेंटर से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, यही कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर क्या है 0,0, आर क्या है √2, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिख दिया एम एक्स माइनस वाई प्लस 2/m इज इक्वल टू 0, 0,0 से परपेंडिकुलर कर दिया तो ये 2/m अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर मॉड लगा लेंगे इज इक्वल टू रेडियस √2, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी एम स्क्वायर प्लस एम का पावर 4 इज इक्वल टू 2, यानी m का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2, यानी m का पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2, तो m स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा आ गया m स्क्वायर माइनस 1, यानी m की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गया और एक क्या आ गया -1, क्योंकि m स्क्वायर -1 0 हो गया, ये तो 0 पॉसिबल नहीं, तो एक का स्लोप 1 लिख दिया और एक का स्लोप -1 लिख दिया। अब चलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करते हैं, जो कि चीज अपने को रट के रखनी चाहिए। तो पैराबोला पे a/m स्क्वायर होता है कॉमा 2a/m होता है, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो जब m की वैल्यू 1 लेंगे तो ये बन जाएगा, a की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, a की वैल्यू 2 है तो ये बन गया 2/1, 2/1, 2,2 बन गया। m की वैल्यू -1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2,-2, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 2,-2, ओके, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा एडिट करके सीधी बना देते हैं तो अच्छा लगेगा अपने को, ये सीधी लाइन बन गई ऐसे, मान लीजिए ये यहाँ पे टच कर दिया। अब उसमें याद करते हैं किसमें, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सर्कल में क्या होता है a² m/c कॉमा a²/c, ये पॉइंट होता है। c की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए a² की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 बन जाएगा, कॉमा a² बोले तो a² की वैल्यू क्या हो गया 2 और c की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। दूसरी बार जब m की वैल्यू -1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2, ये तो रहेगा ही रहेगा, m की वैल्यू -1 ले लिए डिवाइड बाई क्या कर दिए, ये भी -2 हो गया, और ये देखिए ये 2 हो गया और ये क्या बन गया -2 बन गया। तो ये सर्कल पे बात कर रहे हैं, दोबारा बोलूंगा ये सर्कल पे बात कर रहे हैं। तो पॉइंट कितना आ गया -1,1 और यहाँ पे कितना आ गया -1,-1, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गया अपने को, यानी ये पॉइंट बन गया -1,1 और ये बन गया -1,-1। तो बोले तो ये ट्राइपेजियम फॉर्म कर दिया, क्या फॉर्म कर दिया ट्राइपेजियम। तो ट्राइपेजियम का एरिया तो मुझे भी मालूम है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 2 हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि ये 2,2 है, ये 2,-2 है, तो 2 और 2, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 1 ऊपर है 1 नीचे है, तो 2 + 4 एरिया की बात कर रहे हैं, 2 + 4 पहले तो हाफ लगा देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। तो ये देखो -1 यहाँ पे है और ये जो है 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 हो गया और ये डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 2 + 4 कितना हो गया 6,
एक बार और चेक कर लेते हैं, पॉइंट ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, 2a, हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2a बाई एम, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,4 और ये बन जाएगा 2,-4, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो गया वो 8 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता मैं, ये बन गया 8 बन गया। तो अब देखिए ये कितना हो गया, ये 10 बन गया, इंटू 3 डिवाइड बाई 2 यानी ये 5, यानी ये कितना हो गया 15 हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो जाएगा वो डी जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 टू 20 पे। तो देखिए, लेट ए आर एस टी बी नॉन जीरो रियल नंबर, लेट पी 80 स्क्वायर कॉमा 280 क्यू आर ए आर स्क्वायर कॉमा 2 ए आर एंड मुझे लगता है दिस इज एस ए एस स्क्वायर कॉमा 2 ए एस बी डिस्टिंक्ट पैरा points on the parabola y square equal to 4x. Suppose that PQ is a focal chord and the line QR and PK are parallel, where K is the point 2a, 0. Okay. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। पैराबोला कुछ ऐसा दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है। P पॉइंट लिया गया है एक 80 स्क्वायर कॉमा 280, Q पॉइंट के बारे में बोला है पी क्यू फोकल कॉर्ड है, ठीक है, फोकल कॉर्ड है तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट मत बनाइए, थोड़ा सा तिरछा करके बनाए तो अच्छा रहेगा। पी पॉइंट इसको ले लेते हैं और ये क्यू, ये फोकस से पास करा देते हैं ए कॉमा 0, ये पॉइंट क्या हो गया पी हो गया इस, और ये पॉइंट क्या हो गया क्यू हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आर लिया ए आर स्क्वायर कॉमा 2 ए आर, एस लिया ए एस स्क्वायर कॉमा 2 एस, ठीक है। पी क्यू जो बोला है इज द फोकल कॉर्ड एंड द लाइन क्यू आर एंड पी के आर पैरेलल, के की जो वैल्यू लिया है वो 2a, 0 लिया, ये पॉइंट के ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट के ले लिया तो ये पीके को जोड़ दिया, पीके ये बन गया, ठीक है, और ये क्यू आर ले लिया, क्यू आर बोले तो ये ले लिया, और बोला कि दोनों के दोनों क्या है आर बोले तो यहाँ पे आर हो गया, और ये क्यू बोले तो ये नहीं दिया, पी के बारे में दिया है, ये टी दिया है, ठीक है, वेयर के इज द पॉइंट 2a, 0। अब बोला है वैल्यू ऑफ आर कीज, यानी आर के बारे में यहाँ पे जानकारी चाहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं पी स्लोप ऑफ पी के पे आ जाते हैं। स्लोप ऑफ पी के की बात करें तो पी पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो स्लोप निकाल लेते हैं क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, पैरेलल दिया है, ठीक है ना। तो 280 डिवाइड बाई 80 स्क्वायर माइनस 2a, तो a कैंसिल हो गया, 2t अपॉन क्या बन गया 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 बन गया। अब आ जाते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर आएंगे तब क्या लिखेंगे हम, ये आर है ये क्यू है, तो ये तो हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये कॉर्ड के इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं, इसका पॉइंट को t1 मान लेते हैं, तो y अगर याद होगा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस ए T1 T2, तो उसी कॉन्सेप्ट से यूज कर लेते हैं। इसका स्लोप जो होता था वो क्या होता था 2 अपॉन T1 प्लस T2 होता था। तो बोले तो ये r है ये T1 है, तो QR का स्लोप क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन R प्लस T1। लेकिन एक चीज अपने को मालूम है, क्या मालूम है T1 के बारे में, क्योंकि T इंटू T1 क्या है -1 है फोकल कॉर्ड होने की वजह से, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2 अपॉन R प्लस T1 की जगह -1/t रख दिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल है तो चलो इसको इक्वेट कर देते हैं, t स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 4 हो गया, अब 2RT हो गया और ये -2 हो गया, तो 2RT की वैल्यू अगर बात करेंगे तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर -2 बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, RT क्या बन जाएगा t स्क्वायर -1, R की वैल्यू की बात करेंगे तो t स्क्वायर -1 डिवाइड बाई t बन जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इफ st इज इक्वल टू 1 then tangent at P and normal at S, तो S तो ठीक है S मान लेंगे, S the at a point whose ordinate is, तो चलिए तो नॉर्मल टेंजेंट खींचा गया P पे, तो टी वाई इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मल एस पे खींचा गया तो वाई प्लस टी एक्स होता है, तो टी की जगह एक्स रख दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी होता है, तो ट्वाइस एस बन गया, प्लस
ट्वाइस 80 प्लस 80 क्यूब होता है तो ए एस क्यूब हो गया। मीट एट ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज, अब अपने को ऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करता हूँ इसमें एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ऑर्डिनेट्स मतलब है तो वाई चाहिए, तो ये बन गया एस टी वाई, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया एस एक्स और ये बन गया एस ए टी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने ऐड कर दिया तो y प्लस एस टी वाई और ये एस एक्स और एस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दिया पहला और दूसरा को, ठीक ना, और ये बन जाएगा ट्वाइस ए एस प्लस ए एस क्यूब प्लस एस टी स्क्वायर ए। अपने को एस टी की वैल्यू दिया है 1 दिया हुआ, एस टी इज इक्वल टू 1, तो y प्लस वाई हो गया, ये ट्वाइस ए एस बन गया, ठीक है यहां तक तो सही जा रहे हैं, और ये क्या बन गया ए एस क्यूब, चलो अभी तो ऐसे रहने देते हैं, एस टी स्क्वायर ए, तो 2y हो गया। अब देखो s की जगह, क्योंकि सारा टर्म्स t में दिया हुआ, तो s की जगह हम लिख देते हैं 1/t, तो ये बन जाएगा 2a इंटू 1/t प्लस a इंटू 1/t क्यूब, और ये देखिए ध्यान से 1/t इंटू टी स्क्वायर ए, यानी 2a/t, सही गया यहां तक, a/t क्यूब प्लस ये बन गया टी ए, एस टी स्क्वायर ए। एक बार और देख लेते हैं, एस से मल्टीप्लाई किए थे एस ए टी स्क्वायर, ये बन गया 2y, तो y 2y क्या बन गया, एलसीएम तो 2t क्यूब ले लेते हैं, तो ये जो बन रहा है अपना यहाँ पे a भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है 2t स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है 1 और यहाँ पे बन रहा है t का पावर 4। ओके वेरी गुड, तो ये बन गया a टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी क्यूब, यानी अपना आंसर जो y आ गया वो क्या बन गया a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2t क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला गया। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।